हेलो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कोलकाता की नम हवा में एक बेचैनी घुल रही थी, मानो शहर खुद ही किसी भयावह रहस्य को सीने में दबाए हुए हो। आर्या राव, एक महत्वाकांक्षी पत्रकार, अपनी टैक्सी की खिड़की से बाहर को निहार रही थी। वह हाल ही में मिले एक गुमनाम खत के बाद कोलकाता आई थी। खत में सिर्फ 2 पंक्तियां लिखी थीं। मौन का रहस्य आपका इंतजार कर रहा है, सच सामने लाने का साहस है। आर्या को पत्रकारिता जगत में सनसनीखेज खुलासे करने के लिए जाने जाता था। वह किसी भी चुनौती से पीछे नहीं हटती थी। ऐसे में यह खत उनके लिए एक पहेली बन गया था। टैक्सी ड्राइवर ने एक सुनसान इलाके में गाड़ी रोकी और बताया कि वही यह जगह है जहां उसे जाना है। आर्या को हैरानी हुई। यह इलाका जीर्ण शीर्ण इमारतों और सुनसान सड़कों से भरा हुआ था। ऐसा लगता था जैसे समय यहाँ रुक गया हो। कुछ हिचकिचाहट के बाद आर्या ने टैक्सी से निकलकर इधर उधर देखा। अचानक एक बूढ़े व्यक्ति की आवाज सुनाई दी। आप आ गई सुश्री राव? आर्या ने चौंक कर देखा। सामने एक दुबला पतला बूढ़ा खड़ा था। उसके सफेद बाल और झुर्रियों से भरे चेहरे पर गंभीरता झलक रही थी। आप कौन हैं? आर्या ने सतर्कता से पूछा। मैं वीर सिंह राठौर हूँ, बूढ़े ने जवाब दिया। वह जो आपको यहाँ ले आए। आर्या को थोड़ी राहत मिली। कम से कम इस शख्स को पता था कि वह क्यों यहाँ आई है। वीर सिंह ने उसे एक पर्यक्त इमारत की ओर चलने को इशारा किया। इमारत की दीवारें जर्जर हो चुकी थीं और खिड़कियों से अंधकार झांकता था। अंदर का वातावरण दम घुटने वाला था। आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? आर्या ने बेचैनी से पूछा। वीर सिंह ने एक टूटी हुई कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। कुछ साल पहले इस शहर में एक भयानक घटना हुई थी। एक ऐसी घटना जिसका सच आज तक दफनाया हुआ है। उन्होंने आर्या को कुछ फोटो और दस्तावेज दिखाए। उनमें मृत बच्चों की तस्वीरें और पुलिस रिपोर्ट्स थीं। ये बच्चे इस शहर से गायब हो गए थे। वीर सिंह ने आवाज घोटते हुए कहा। पुलिस ने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर सब बेकार। उन्हें बस इतना पता चला कि उन्हें आखिरी बार एक अजीबोगरीब संस्थान के पास देखा गया था। आर्या ने दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ा। संस्थान का नाम अनुसंधान केंद्र था, जो कथित तौर पर वैज्ञानिक खोजों में लगा हुआ था। आप मुझसे क्या चाहते हो? आर्या ने वीर सिंह की ओर देखते हुए पूछा। वीर सिंह ने गंभीरता से कहा, मुझे सच उजागर करने की जरूरत है। मुझे ये जानना है कि उन बच्चों के साथ क्या हुआ था, और आप ही वो इंसान हैं जो ये कर सकती हैं। आर्या को उसकी बातों में सच्चाई झलकती हुई दिखाई दी। उन बच्चों के चेहरे उसे परेशान कर रहे थे। पत्रकारिता के धर्म के अनुसार भी सच को सामने लाना उसका कर्तव्य था। मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूंगी, आर्या ने दृढ़ता के साथ कहा। लेकिन मुझे पता नहीं ये कितनी खतरनाक हो सकता है। वीर सिंह ने आश्वासन दिया। चिंता न करें, मैं हर कदम पर आपका साथ दूंगा। उस रात आर्या ने वीर सिंह से उस घटना के बारे में और जानकारी हासिल की। वीर सिंह उस समय खुद एक पुलिस निरीक्षक थे। उन्होंने इस मामले की जांच की थी, लेकिन ऊपर के दबाव के कारण उन्हें जांच रोकनी पड़ी थी। सुबह होते ही आर्या और वीर सिंह अनुसंधान केंद्र की ओर चल पड़े। यह केंद्र शहर के बाहरी इलाके में स्थित था। दूर से देखने में एक आधुनिक भवन जैसा लगता था, लेकिन करीब जाने पर उसकी उदास और रहस्यमय हवा महसूस हो रही थी। केंद्र के चारों ओर ऊंची दीवारें थीं
और मुख्य गेट पर कड़े सुरक्षाकर्मी तैनात थे। आर्या और वीर सिंह को अंदर जाने की इजाज़त नहीं मिली। वीर सिंह ने बताया कि इस केंद्र के मालिक का नाम अनुराग चतुर्वेदी है। वह एक बहुत ही प्रभावशाली और गुप्त शख्स है। उसके बारे में बहुत कम जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। आर्या ने हार नहीं मानी। उसने वापस जाकर अपनी जांच शुरू की। उसने कोलकाता के पुराने अखबारों को खंगाला जिनमें उस रहस्यमय घटना के बारे में खबरें छपी थी। उसने बच्चों के परिवारों से भी संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वे या तो हार मान चुके थे या डर के मारे बात करने से बच रहे थे। कुछ दिनों की कोशिश के बाद आर्या को एक लीड मिली। कोलकाता के अस्पताल में काम करने वाली एक डॉक्टर सान्या गुप्ता से उसकी मुलाकात हुई। डॉक्टर गुप्ता ने आर्या को बताया कि उस घटना के समय उन्हें अनुसंधान केंद्र से एक मरीज लाया गया था। मरीज की हालत गंभीर थी और उसके दिमाग को भारी क्षति पहुंची थी। आर्या को लगा कि यह एक महत्वपूर्ण सुराग हो सकता है। उसने डॉक्टर गुप्ता से विस्तार से बात की और जाना कि मरीज एक छोटी लड़की थी जो कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं थी। उसे कुछ समय बाद अस्पताल से अचानक हटा दिया गया था। इस बीच आर्या को अज्ञात नंबर से धमकाने वाले फोन आने लगे। कोई उसे यह चेतावनी दे रहा था कि वह अपनी जांच बंद कर दे। आर्या डरी हुई, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। एक रात वीर सिंह के फोन पर एक कॉल आई। कॉल करने वाले ने उन्हें बताया कि उन्हें अनुराग चतुर्वेदी से मिलने के लिए एक जगह आना होगा। वीर सिंह जानते थे कि यह खतरनाक हो सकता है, लेकिन उन्होंने जाने का फैसला किया। आर्या को वीर सिंह की चिंता हुई। वह उन्हें अकेले जाने नहीं देना चाहती थी, लेकिन वीर सिंह ने उसे मना कर दिया। उन्होंने आर्या को निर्देश दिया कि वह किसी भी हालत में अनुसंधान केंद्र के पास न जाए। वीर सिंह निर्धारित जगह पर पहुंचे। वहां उनका सामना एक लंबे चौड़े व्यक्ति से हुआ, जिसने अपना परिचय अनुराग चतुर्वेदी के सहायक के रूप में दिया। अनुराग चतुर्वेदी सीधे बात पर आए। आप आर्या राव से क्यों मिल रहे हैं? वीर सिंह ने चौंकते हुए कहा, मैं नहीं जानता आप किस बारे में बात कर रहे हैं। अनुराग चतुर्वेदी मुस्कुराया, आप बहुत अच्छा नाटक करते हैं निरीक्षक राठौर, लेकिन मुझे सब पता है। आप आर्या को उस पुरानी घटना के बारे में उकसा रहे हैं। वीर सिंह चुप रहे। आपको पता नहीं है कि आप कितने खतरनाक खेल खेल रहे हैं। अनुराग चतुर्वेदी ने चेतावनी दी, उस घटना को भुला देना ही आपके और आर्या दोनों के लिए ही बेहतर होगा। वीर सिंह ने दृढ़ता से कहा, मुझे सच जानने का हक है, उन बच्चों के परिवारों को भी। अनुराग चतुर्वेदी का चेहरा गुस्से से तलमला उठा। उसने अपने सहायक को आदेश दिया कि वीर सिंह को वहां से ले जाया जाए। वीर सिंह को जबरदस्ती एक वैन में बिठा दिया गया। वैन किसी अज्ञात स्थान की ओर रवाना हो गई। इधर आर्या को वीर सिंह से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था। वह बहुत चिंतित थी। उसे लग रहा था कि वीर सिंह के साथ कोई अनहोनी हो गई है। उसने डॉक्टर सान्या गुप्ता से दोबारा मुलाकात की और उन्हें अनुसंधान केंद्र और अनुराग चतुर्वेदी के बारे में बताया। डॉक्टर गुप्ता ने बताया कि उन्हें भी अनुसंधान केंद्र के कामों पर संदेह है। उन्होंने आर्या को बताया कि केंद्र कथित तौर पर मानव मस्तिष्क पर शोध कर रहा है, लेकिन इसमें से कुछ गड़बड़ जरूर है। डॉक्टर गुप्ता ने आर्या को कुछ दस्तावेज भी सौंपे जो उन्हें अनुसंधान केंद्र से चोरी से मिले थे। दस्तावेजों को पढ़ने के बाद आर्या दंग रह गई। दस्तावेजों में किसी टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट का जिक्र था, जिसके बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं था, लेकिन यह स्पष्ट था कि अनुसंधान केंद्र कुछ ऐसा कर रहा था जो गैर कानूनी और बेहद खतरनाक था। आर्या ने महसूस किया कि अब वो बहुत गहरे पानी में उतर चुकी है।
उसे पता नहीं था कि वह किसका सामना कर रही है, लेकिन वह पीछे हटने वाली नहीं थी। उसने एक स्थानीय पुलिस इंस्पेक्टर विक्रम सिंह से संपर्क किया। इंस्पेक्टर विक्रम जवान और जिज्ञासु थे। उन्होंने आर्या की बात सुनी और अनुसंधान केंद्र के बारे में मिली जानकारी पर ध्यान दिया। हालांकि इंस्पेक्टर विक्रम ने आर्या को आगाह किया कि अनुराग चतुर्वेदी बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई करना खतरनाक हो सकता है। आर्या ने इंस्पेक्टर विक्रम को बताया कि वीर सिंह गायब हो गए हैं। यह सुनकर इंस्पेक्टर विक्रम भी चिंतित हो गए। उन्होंने आर्या से आश्वासन दिया कि वह वीर सिंह को ढूंढने की कोशिश करेंगे। अब आर्या के सामने दो रास्ते थे। एक रास्ता था पुलिस को सब कुछ सौंप देना और दूसरा रास्ता था खुद ही वीर सिंह को ढूंढने की कोशिश करना। आर्या जानती थी कि पुलिस की जांच में समय लग सकता है। वह वीर सिंह के बारे में सोचकर परेशान हो रही थी। उसने खुद ही कार्रवाई करने का फैसला किया। उसने डॉक्टर गुप्ता की मदद ली और अनुसंधान केंद्र की सुरक्षा व्यवस्था का पता लगाने की कोशिश की। डॉक्टर गुप्ता ने आर्या को बताया कि अनुसंधान केंद्र की सुरक्षा बहुत कड़ी है। इमारत के चारों ओर ऊंची दीवारें हैं और हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं। इसके अलावा अनुराग चतुर्वेदी के पास निजी सुरक्षा गार्डों की एक बड़ी टीम है। आर्या निराश नहीं हुई। उसने डॉक्टर गुप्ता से अनुसंधान केंद्र के पुराने ब्लूप्रिंट्स लेने में मदद मांगी। ब्लूप्रिंट से उन्हें पता चला कि इमारत के पीछे एक पुराना वेंटिलेशन सिस्टम है। इसका उपयोग शायद अब नहीं होता होगा। आर्या को लगा कि यह उनके लिए घुसपैठ का एक संभावित रास्ता हो सकता है। उसने डॉक्टर गुप्ता को बताया कि वह अनुसंधान केंद्र में घुसने की कोशिश करेगी, लेकिन उन्हें वहां से बाहर निकलने में मदद की जरूरत होगी। डॉक्टर गुप्ता जानती थी कि यह कितना खतरनाक है, लेकिन वह सच सामने लाने के आर्या के जुनून से प्रभावित थी। उन्होंने आर्या को मदद करने का फैसला किया। रात के अंधेरे में आर्या और डॉक्टर गुप्ता अनुसंधान केंद्र के पीछे पहुंची। आसपास सन्नाटा छाया हुआ था। आर्या ने लोहे के जंजाल को काटने के लिए एक छोटा सा कटर इस्तेमाल किया और वेंटिलेशन सिस्टम के शाफ्ट में घुस गई। यह शाफ्ट बहुत ही सकरा और गंदा था। आर्या को रेंगते हुए आगे बढ़ना पड़ा। चारों तरफ से धूल और जंग की गंध आ रही थी। कई बार तो घुटन होने लगती थी, लेकिन आर्या ने हार नहीं मानी। वे अपने मिशन को पूरा करने के लिए दृढ़ थी। काफी देर बाद वह किसी कमरे के पास पहुंची। उसने धीरे से वेंटिलेशन ग्रिल को हटाया और कमरे के अंदर झांका। कमरे में मंद रोशनी जल रही थी। आर्या ने देखा कि कई सारे कंप्यूटर लगे हुए हैं और कुछ वैज्ञानिक सफेद कोट पहने हुए किसी प्रयोग पर काम कर रहे हैं। उस समय आर्या को समझ नहीं आया कि वे क्या कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पता था कि यह कुछ गुप्त गतिविधि है। अचानक एक वैज्ञानिक ने कमरे में घुसने की आवाज सुनी। आर्या को तुरंत छिपने की जगह ढूंढनी पड़ी। उसने देखा कि कमरे के कोने में एक बड़ी अलमारी रखी हुई थी। वह तेजी से अलमारी के पीछे छिप गई। दरवाजा खुलने की आवाज आई। आर्या डर के मारे सांसें रोककर खड़ी रही। वह उम्मीद कर रही थी कि वैज्ञानिक उसे नोटिस नहीं करेगा। कमरे में दाखिल हुए शख्स ने लाइट जला दी। आर्या अलमारी के पीछे से कमरे को ध्यान से देख रही थी। वह शख्स डॉक्टर जैसा लग रहा था। उसके हाथों में कुछ फाइलें थीं। वह डॉक्टर सीधे कंप्यूटर पर काम कर रहे वैज्ञानिकों के पास गया और उसने कुछ बातचीत की। बातचीत से आर्या को भी कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि वे तकनीकी भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। कुछ देर बाद डॉक्टर कमरे से बाहर निकल गया। आर्या को लगा कि अब बाहर निकलने का मौका है। वह धीरे से अलमारी के पीछे से निकली और कंप्यूटरों की तरफ झांकी। स्क्रीन पर कुछ ग्राफ और आंकड़े दिख रहे थे, जिन्हें समझना आर्या के लिए मुश्किल था। तभी उसकी नज़र एक फाइल पर पड़ी, जो कंप्यूटर के डेस्कटॉप पर खुली हुई थी। फाइल का शीर्षक प्रोजेक्ट इंद्रिय लिखा हुआ था।
आर्या ने फाइल को खोलकर उसमें झांकने का फैसला किया। फाइल में वैज्ञानिक नोट्स, प्रयोगों के डेटा और कुछ तस्वीरें थी। तस्वीरें देखकर आर्या का खून जम गया। उन तस्वीरों में वही बच्चे थे जो सालों पहले गायब हो गए थे। उन्हें मशीनों से जोड़ा गया था और उनके सिर पर इलेक्ट्रोड लगाए गए थे। तस्वीरों के नीचे लिखा था कि प्रयोग के दौरान कुछ बच्चों की हालत गंभीर हो गई और उनकी मृत्यु हो गई। आर्या सन्न रह गई। अनुसंधान केंद्र बच्चों पर किसी तरह का क्रूर मानसिक प्रयोग कर रहा था। वह यह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उनका मकसद क्या था। अचानक कमरे का दरवाजा फिर से खुल गया। इस बार कमरे में डॉक्टर के साथ अनुराग चतुर्वेदी भी दाखिल हुआ। आर्या दहल गई। वह समझ गई कि उसे पकड़ लिया गया है। अनुराग चतुर्वेदी ने गुस्से से कमरे का निरीक्षण किया। यहाँ कोई है? उसने पूछा। डॉक्टर ने कैमरे को स्कैन किया, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। आर्या सांस रोककर अलमारी के पीछे छिपी रही। शायद कोई चूहा होगा, डॉक्टर ने जवाब दिया। अनुराग चतुर्वेदी संतुष्ट नहीं हुआ। उसने डॉक्टर को आदेश दिया कि वह कमरे की अच्छे से तलाशी ले। आर्या जानती थी कि अगर उसे पकड़ लिया गया तो उसका क्या होगा। उसे जल्द ही कोई रास्ता निकालना था। उसी समय कमरे से बाहर किसी चीखने की आवाज आई। आर्या चौंक गई। अनुराग चतुर्वेदी और डॉक्टर भी हैरान होकर दरवाजे की तरफ लपके। यह आर्या के लिए भागने का एक सुनहरा मौका था। वह अलमारी के पीछे से निकली और वेंटिलेशन शाफ्ट की ओर तेजी से भागी। उसने पीछे से आने वाले कदमों की आवाज सुनी। वह जानती थी कि वे उसका पीछा कर रहे हैं। आर्या घबरा रही थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह वेंटिलेशन शाफ्ट के अंधेरे और घुटन भरे रास्ते से तेजी से रेंगती रही। कुछ समय बाद वह शाफ्ट के अंत तक पहुंच गई। वहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। आर्या निराश हो गई, लेकिन तभी उसे याद आया कि डॉक्टर गुप्ता ने बताया था कि बाहर निकलने के लिए एक गुप्त दरवाजा है। उसने शाफ्ट की दीवारों को टटोलना शुरू किया। थोड़ी देर बाद उसे एक छिपी हुई लीवर मिली। उसने लीवर को दबाया और दीवार में एक छोटा सा दरवाजा खुल गया। आर्या राहत की सांस लेकर दरवाजे से बाहर निकली। वह खुद को अनुसंधान केंद्र के पीछे एक सुनसान गली में पाया। उसने इधर उधर देखा और तेजी से भागना शुरू कर दिया। उसे पता था कि अनुसंधान केंद्र के सुरक्षाकर्मी उसका पीछा कर रहे होंगे। कुछ देर दौड़ने के बाद आर्या थककर हाँफने लगी। वह एक सुनसान इमारत के पीछे छिप गई। उसने डॉक्टर गुप्ता को फोन लगाने की कोशिश की, लेकिन उनका फोन बंद था। उसकी चिंता और बढ़ गई। तभी उसने देखा कि एक कार तेजी से उसकी तरफ आ रही है। कार रुकी और उसमें से डॉक्टर गुप्ता बाहर निकली। आर्या, आप ठीक हैं? डॉक्टर गुप्ता ने चिंतित होकर के पूछा। आर्या ने डॉक्टर को अनुसंधान केंद्र में देखे गए सब कुछ के बारे में बताया। उन्होंने उसे बताया कि प्रोजेक्ट इंद्रिय के नाम से मानव मस्तिष्क पर क्रूर प्रयोग किए जा रहे हैं। डॉक्टर गुप्ता ने आर्या को बताया कि वह भी अनुसंधान केंद्र से बाहर निकली हैं। उन्हें लगा कि अनुराग चतुर्वेदी को उनकी जानकारी का शक हो गया है, इसलिए उन्होंने भागने का फैसला किया। आर्या और डॉक्टर गुप्ता जानती थी कि अब उन्हें पुलिस की मदद लेनी होगी, लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं था। डॉक्टर गुप्ता के पास अनुसंधान केंद्र से चुराए गए दस्तावेज तो थे, लेकिन वे पर्याप्त नहीं थे। उन्हें अनुसंधान केंद्र के बाहर से कोई ठोस सबूत लाना था। आर्या ने डॉक्टर गुप्ता को बताया कि उसने वेंटिलेशन शाफ्ट के पास एक गुप्त दरवाजे का पता लगाया है। उन्होंने फैसला किया कि रात होने पर वे वापस अनुसंधान केंद्र में घुसने की कोशिश करेंगी और कोई ठोस सबूत ढूंढेंगी। उस रात आर्या और डॉक्टर गुप्ता वापस अनुसंधान केंद्र के पीछे पहुंची। डॉक्टर गुप्ता ने आर्या को वह खास स्प्रे दिया जिससे सुरक्षा कैमरों को कुछ देर के लिए निष्क्रिय किया जा सकता था। आर्या ने फिर से वेंटिलेशन शाफ्ट में घुसने का जोखिम उठाया। इस बार वह अनुसंधान केंद्र के उस हिस्से में पहुंची
जहां प्रयोग किए जा रहे थे। कमरे में कई कमरे थे और हर कमरे में मशीनों से जुड़े हुए बच्चे दिखाई दे रहे थे। आर्या का दिल दहल गया। वह एक कमरे में घुसी और वहां से एक डेटा चिप चुराने में कामयाब रही। चिप में प्रोजेक्ट इंद्रिय से जुड़े सारे डेटा होने की संभावना थी, लेकिन तभी कमरे का दरवाजा खुल गया और एक सुरक्षा गार्ड अंदर आ गया। आर्या पकड़ी गई। सुरक्षा गार्ड ने आर्या को आंखें दिखाते हुए पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आर्या घबरा गई। उसके पास कोई जवाब नहीं था। वह भागने की कोशिश कर सकती थी, लेकिन सुरक्षा गार्ड काफी मजबूत दिख रहा था। मैं बस, आर्या लड़खड़ाते हुए बोली। उसी समय कमरे में एक और व्यक्ति दाखिल हुआ। वह अनुराग चतुर्वेदी था। अनुराग ने मुस्कुराते हुए कहा, तो मिल ही गई आप सुश्री राव। आर्या गुस्से से बोली, आप ये क्या कर रहे हैं? आप बच्चों पर ये अत्याचार क्यों कर रहे हैं? अनुराग चतुर्वेदी ने ठंडे स्वर में कहा, आप इस बारे में कुछ नहीं जानती। प्रोजेक्ट इंद्रिय मानव जाति के भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। भविष्य के लिए? आप बच्चों को कैद करके और उनके दिमाग से खेलकर क्या हासिल करना चाहते हो? आर्या ने विरोध किया। अनुराग चतुर्वेदी ने आर्या की बातों को नजरअंदाज करते हुए सुरक्षा गार्डों को आदेश दिया, इस महिला को ले आओ। 2 सुरक्षा गार्डों ने आर्या को पकड़ लिया और उसे एक अंधेरे कमरे में ले गए। कमरा नम था और बदबू से भरा हुआ था। आर्या को डर लग रहा था। उसे नहीं पता था कि अनुराग चतुर्वेदी उसके साथ क्या करने वाला है। क्या वह उसे भी प्रोजेक्ट इंद्रिय का हिस्सा बना देगा या फिर उसे खत्म कर देगा? आर्या ने सोचने की कोशिश की कि वह कैसे इस जाल से निकल सकती है। उसे डॉक्टर गुप्ता को सूचित करना था, लेकिन कमरे में कोई फोन या संचार का कोई साधन नहीं था। कुछ देर बाद कमरे का दरवाजा खुला और अनुराग चतुर्वेदी अंदर आया। उसके हाथ में एक सिरिंज थी जिसमें किसी हरे रंग का तरल पदार्थ भरा हुआ था। आपको यह जानना जरूरी है कि प्रोजेक्ट इंद्रिय किस तरह काम करता है, अनुराग चतुर्वेदी ने सिरिंज को आर्या को दिखाते हुए कहा। आर्या डर से पीछे हटी। वह जानती थी कि उस तरल पदार्थ में कुछ अच्छा नहीं होगा। कृपया, आर्या ने विनती करते हुए कहा, मुझे जाने दो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। अनुराग चतुर्वेदी ने मुस्कुराया, आपको जाने देना मेरे लिए संभव नहीं है सुश्री राव, आप बहुत ज्यादा जान चुकी हैं। अनुराग चतुर्वेदी आर्या के करीब आया और सिरिंज को उसकी बाह में लगाने की कोशिश करने लगा। आर्या ने जोर से धक्का दिया और कमरे के कोने में जाकर खड़ी हो गई। वह किसी भी कीमत पर उस तरल पदार्थ को अपने शरीर में नहीं जाने देना चाहती थी। अनुराग चतुर्वेदी गुस्से से तमतमा उठा। उसने सुरक्षा गार्डों को आदेश दिया कि आर्या को पकड़ें। आर्या ने कमरे में चारों तरफ देखा। उसकी नज़र एक टूटी हुई कुर्सी पर पड़ी। उसने कुर्सी का टूटा हुआ पैर उठाया और अनुराग चतुर्वेदी की तरफ लहराते हुए कहा, मेरे करीब मत आओ वरना बहुत बुरा होगा। अनुराग चतुर्वेदी एक पल के लिए रुका। वह आर्या की हिम्मत से हैरान था। उसी समय कमरे के बाहर किसी चीखने चिल्लाने की आवाज आई। अनुराग चतुर्वेदी और सुरक्षा गार्ड चौंक गए। क्या हुआ? अनुराग चतुर्वेदी ने सुरक्षा गार्ड से पूछा। सुरक्षा गार्ड ने बताया, बाहर पुलिस है, वे अनुसंधान केंद्र में घुसपैठ कर रहे हैं। अनुराग चतुर्वेदी का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसने कभी नहीं सोचा था कि पुलिस इतनी जल्दी उनके यहाँ पहुंच जाएगी। उन्हें रोकिए, अनुराग चतुर्वेदी ने गुस्से से आदेश दिया, और इस औरत को कहीं छिपा दो। दोनों सुरक्षा गार्ड आर्या को कमरे के पीछे एक गुप्त कोठरी में ले गए। कोठरी बहुत ही छोटी और अंधेरी थी। आर्या डर के मारे सहम गई, लेकिन तभी उसने कमरे के बाहर गोली चलने की आवाजें सुनाई दी। पुलिस और अनुराग चतुर्वेदी के लोगों के बीच गोलीबारी शुरू हो गई थी। आर्या को उम्मीद जगी, शायद अब उसे यहाँ से छूटने का मौका मिल जाएगा। कुछ देर बाद गोलीबारी की आवाज कम हो गई। आर्या को समझ नहीं आ रहा था कि बाहर क्या हो रहा है। तभी उसने कोठरी का दरवाजा खुलने की आवाज सुनी। वह सहम कर खड़ी हो गई। दरवाजे के बाहर इंस्पेक्टर विक्रम खड़े थे।
उनके पीछे डॉक्टर गुप्ता भी थी। आर्या डॉक्टर गुप्ता राहत की सांस लेते हुए बोली, आप ठीक हैं? आर्या ने सिर हिलाकर जवाब दिया। वह बहुत कमजोर महसूस कर रही थी, लेकिन उसे खुशी थी कि वह जिंदा है। इंस्पेक्टर विक्रम ने आर्या को कोठरी से बाहर निकाला और डॉक्टर गुप्ता को एक तरफ ले जाकर बातें करने लगे। उन्होंने आर्या को बताया कि डॉक्टर गुप्ता ने उन्हें अनुसंधान केंद्र के बारे में सूचना दी थी। पुलिस ने छापेमारी की योजना बनाई और अनुसंधान केंद्र में घुसपैठ कर ली। आर्या ने खुशी से डॉक्टर गुप्ता को धन्यवाद दिया। उनकी वजह से ही पुलिस को सही समय पर सूचना मिल पाई। पुलिस अनुसंधान केंद्र की तलाशी ले रही थी। उन्हें वहां कई सारे सबूत मिले, जिसमें प्रोजेक्ट इंद्री से जुड़े डेटा चिप, प्रयोगों के दौरान इस्तेमाल की गई मशीनें शामिल थीं। अनुराग चतुर्वेदी और उसके कुछ सहयोगी फरार हो चुके थे, लेकिन पुलिस उनकी तलाश कर रही थी। कुछ दिनों बाद आर्या ने इंस्पेक्टर विक्रम को डॉक्टर गुप्ता से मिली डेटा चिप सौंप दी। चिप की जांच की गई और उसमें प्रोजेक्ट इंद्र से जुड़े सारे डेटा मौजूद थे। डेटा चिप के आधार पर पुलिस ने प्रोजेक्ट इंद्र के बारे में पूरी जानकारी जुटा ली। यह एक भयानक प्रयोग था, जिसका मकसद मानव मस्तिष्क को नियंत्रण करना था। पुलिस ने उन बच्चों को भी छुड़ा लिया जिन्हें प्रोजेक्ट इंद्रिय के तहत कैद करके रखा गया था। बच्चों को उनके परिवार वालों के पास भेज दिया गया। आर्या इस पूरे मामले को उजागर करने में कामयाब रही। हालांकि उसे खुशी होने के साथ साथ गुस्सा भी आ रहा था। अनुराग चतुर्वेदी अभी भी फरार था और उसे सजा नहीं मिल रही थी, लेकिन आर्या जानती थी कि पुलिस उसे ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। उसने इंस्पेक्टर विक्रम से वादा किया कि वह अनुराग चतुर्वेदी को पकड़ने में हर संभव मदद करेंगी। कुछ समय बाद अखबारों में खबर छपी कि अनुराग चतुर्वेदी को विदेश भागने की कोशिश के दौरान पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आर्या को यह खबर पढ़कर बहुत खुशी हुई। अनुराग चतुर्वेदी को प्रोजेक्ट इंद्र के तहत किए गए अत्याचारों के लिए कोर्ट में खड़ा किया गया। आर्या और डॉक्टर गुप्ता चश्मदीद गवाह के तौर पर कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट की लंबी कार्रवाई के बाद अनुराग चतुर्वेदी को दोषी पाया गया और उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। अनुराग चतुर्वेदी के गिरफ्तार होने और सजा पाने से न सिर्फ आर्या को बल्कि उन सभी परिवार वालों को राहत मिली जिनके बच्चे प्रोजेक्ट इंद्र के शिकार हुए थे। आर्या को इस बात की खुशी थी कि उसने न सिर्फ अपने पिता की मौत का बदला लिया, बल्कि कई बेगुनाह बच्चों को भी बचा लिया। कुछ समय बाद आर्या और डॉक्टर गुप्ता ने मिलकर एक संस्था की स्थापना की, जिसका उद्देश्य मानव अधिकारों के हनन के खिलाफ लड़ना और बेगुनाह लोगों की मदद करना था। इस पूरे मामले में आर्या को बहुत कुछ सिखाया। उसने सीखा कि सच के लिए लड़ना कितना जरूरी है, भले ही सामने कितना भी बड़ा खतरा क्यों न हो। उसने यह भी सीखा कि कभी कभी न्याय मिलने में देरी जरूर होती है, लेकिन आखिरकार सत्य की ही जीत होती है। आर्या की जिद, डॉक्टर गुप्ता की हिम्मत और इंस्पेक्टर विक्रम के ईमानदारी भरे प्रयासों की वजह से प्रोजेक्ट इंद्रिय का पर्दाफाश हुआ और न्याय की जीत हुई।